नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर लोगों की समस्याओं का निवारण करने का संदेश दिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलना ही सुशासन है। कैथल जिले ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया और आज क्रिसमस का त्यौहार श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हरियाणा में भी सुशासन दिवस मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अधिकारियों को जनसेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संवेदनशील होकर लोगों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। उन्होंने सुशासन दिवस पर हरियाणा को एक ऐसा राज्य बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया जहां विकास समावेशी हो और हर नागरिक को अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस शासन की विभिन्न पहलों को अपनाते हुए सुशासन का सफर तय किया है। सुशासन में जो लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले गांव के अंदर कच्ची गलियां होती थी, परंतु अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले एक निर्णय किया कि इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा और देखते देखते गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने किया है, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अनेक निर्णय लेकर जनता के बीच में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। आज नागरिकों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यही सुशासन का सबसे बड़ा मंत्र है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सुशासन दिवस पर कहा कि नागरिकों को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलना ही सुशासन है। फरीदाबाद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि अटल जी ने देश को सुशासन का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम करते हुए देश प्रगति कर रहा है। श्री गुर्जर ने कहा, सुशासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन 10 सालों में जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिला है, जिनके घर में पीने का पानी नहीं था उनके घर में पानी पहुंचाया गया है, हर महिला के लिए घर में शौचालय बनाया गया है, हर महिला के लिए घर में गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया है, जिसका बैंक में खाता नहीं था उसका खाता खोला गया है। तो यही सुशासन है। समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पानीपत में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में जिस प्रकार से सुशासन की परिकल्पना की थी, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री जांगड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री जांगड़ा ने कहा, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो भी लाभ सरकार चाहे वो केंद्र की चाहे राज्य की दे रही है जनता को, वो सीधा उसके खाते में जा रहा है। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं केंद्र से, लेकिन जाते जाते 85 रुपया गायब हो जाता है और 15 पैसे ही लाभार्थी को मिल पाते हैं। लेकिन 2014 के बाद से जो एक इरा आया है, मोदी इरा जिसको बोलते हैं, जो भी सरकार की लाभकारी नीतियां हैं वो 100% हर गरीब के खाते के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंच रही है। एक सुशासन का बहुत बड़ा उदाहरण। श्री जांगड़ा ने कहा कि केंद्र व राज्य में बिना खर्ची व पर्ची नौकरियां मिलना भी सुशासन का एक बड़ा उदाहरण है।
राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने कहा कि गत 10 वर्षों में मिशन मोड पर कार्य करते हुए सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस दौरान जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। जींद में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री बराला ने कहा, जनता तक एक संदेश पहुंचा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। श्री बराला ने इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी व अधिकारियों को सम्मानित भी किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज अम्बाला शहर में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी शख्सियत और आदर्शों को याद किया। श्री कार्तिकेय शर्मा ने कहा, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे श्रद्धेय हैं, जिन्होंने हमें एक दशा और दिशा देने का काम किया है और सुशासन की क्या परिभाषा है उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। चाहे मैं बात करूं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की या अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अपने संबोधन में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल देशभक्ति के आदर्श स्थापित किए बल्कि वास्तविक रूप में विकसित भारत की नींव रखने का काम भी किया। उनके लिए सुशासन का मतलब अच्छी बुनियादी शिक्षा और गांव व वहां रहने वाले लोगों की तरक्की था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैथल जिले ने हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कैथल प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह व जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी दीपक खुराना को प्रदान किया। कैथल प्रशासन ने सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था विकास और पंचायत नवाचार, प्रायोगिक परियोजनाओं और स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न मापदंडों के आधार पर 100 में से 62.68 औसत अंक हासिल किए हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य मंत्री राजेश नागर ने किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशील राणा भी उनके साथ उपस्थित रहे। श्री नागर ने कहा कि अटल जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य और उनके अद्वितीय नेतृत्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज क्रिसमस का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ और पंचकूला के गिरजाघरों में ईसा मसीह को याद किया जा रहा है। भिवानी के नया बाजार स्थित गिरजाघर में सुबह प्रार्थना सभा हुई तथा भंडारे के तौर पर प्रसाद वितरित किया गया। सभी गिरजाघरों को रोशनियों से सजाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर प्रयागराज से भिवानी तक आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस का विस्तार सिरसा तक करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर से हिसार तक चलने वाली रेलगाड़ी को सिरसा तक बढ़ाने और नई दिल्ली से महम, रोहतक, हांसी और हिसार होते हुए सिरसा तक नई इंटरसिटी गाड़ी चलाने की मांग भी की है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि कालिंदी एक्सप्रेस का सिरसा तक विस्तार होने से सिरसा के हजारों श्रद्धालु और साधु संत सीधे प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान का धर्म लाभ उठा सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर लोगों की समस्याओं का निवारण करने का संदेश दिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलना ही सुशासन है। और कैथल जिले ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। और आज क्रिसमस का त्यौहार श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।